जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक नया कंफ्यूजन पैदा हो गया है छात्रों के मन में। वो भी हम बताएंगे क्यों पैदा हो गया है। कि यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है एसटीईटी के बाद होगा चौथे चरण की परीक्षा, और यहाँ पर लिखा है बीपीएससी टीआरई परीक्षा 10 अगस्त से पहले कराने का शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है विभाग को। तो 10 अगस्त से पहले बीपीएससी की परीक्षा कराना है, यानी कि 10 अगस्त से पहले इसका सारा प्रक्रिया होगा तब न परीक्षा होगा। आवेदन हो जाने के बाद ही परीक्षा होता है, ऐसे डायरेक्ट परीक्षा तो नहीं होगा। और यहाँ भी देखेंगे कि एसटीईटी के बाद होगी चौथे चरण की परीक्षा। यहाँ पर आप दो चीज समझिए। पहला नंबर लिखा हुआ है एसटीईटी के बाद चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। यहाँ देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग के चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रक परीक्षा एसटीईटी होगी, उसके बाद जो है टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा। तो यहाँ समझे कि मई खत्म है तो यहाँ जून बचा हुआ है। ठीक है, मई खत्म है तो जून में इसका आपको लगता है कि जून में आवेदन हो जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा, दोनों चीज। जून में एग्जाम और आवेदन दोनों हो जाएगा, संभव आपको लगता है इतना जल्दी हो जाएगा? किसी भी परीक्षा कराने के लिए कम से कम 60 दिन का समय चाहिए। और अगर मान लीजिए स्टेट परीक्षा जून जुलाई, यानी कि जून और जुलाई, अगर बहुत जल्दी हुआ तब परीक्षा, मान लीजिए यहाँ पर 3 प्रक्रिया होता है। परीक्षा पहले तो फॉर्म भराएगा, उसके बाद परीक्षा होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ना बीपीएससी टीआरई 4 का आवेदन होगा। क्योंकि बिना रिजल्ट के तो टीआरई 4 का आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, पहले ही नियम लग चुका है। ठीक है, कोई भी अपेयरिंग का सिस्टम जो है वो हटा दिया गया है। अब देखिए टीआरई 4 में कहा क्या जा रहा है। टीआरई 4 में जो कहा जा रहा है कि 30 जून तक जो है इसका रिक्ति गणना होगा, सीटों की रिक्ति गणना होगा। क्या होगा? सीटों की रिक्ति जो है वो गणना होगा। यहाँ देखेंगे कि 30 जून तक आपको सीट ही गनाएगा, उसके बाद जुलाई में ही नोटिफिकेशन आएगा। 30 जून तक आपका जो है इसका रिक्ति बनेगा, जो भी रिक्ति है। हालांकि रिक्ति है लेकिन फिर से फ्रेश रिक्ति गिनने की बात हो रही है। ठीक है, तो टीआरई 4 में 30 जून तक रिक्ति फ्रेश गिना जाएगा। जितना भी रिक्ति है, जितना भी वैकेंट होगा इसमें भी, और जो भी वैकेंट है उस सारा वैकेंट सीट पर जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो ये मान लीजिए कम से कम जो है आवेदन के लिए 20 दिन या 15 दिन का समय ही मिला है। कम से कम तो 15 दिन का समय मिलेगा। तो 20 दिन यानी कि 20 जुलाई तक इसमें आवेदन होगा। ये कैलकुलेशन, ये समय का जो शेड्यूल है, ये काफी कंफ्यूजन कर रहा है छात्रों को। कैसे स्टेट पहले होगा और कैसे बीपीएससी होगा और कैसे 10 अगस्त से पहले एग्जाम होगा। कहीं ना कहीं ये संभव कब होता है? अगर जून भर में एसटीईटी परीक्षा हो जाएगा, जून भर में एसटीईटी परीक्षा और रिजल्ट भी आ जाएगा, तब जाके टीआरई 4 में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, ये भी होना है पहले, ये फंसेगा। इसका मतलब अगर ये पहले कराया जाता है स्टेट, ठीक है, स्टेट पहले होता है तो टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं फंसेगी, निश्चित रूप से फंसने जा रही है। अब मान लीजिए टीआरई 4 की वैकेंसी हो सकता है आवेदन हो, एग्जाम में नहीं हो। कह देने से नहीं होता है। आप टाइम टेबल देखिए, शेड्यूल देखिए कि कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा। ठीक है, बिना कोई प्लानिंग के आप सीधे बोल देते हैं 10 अगस्त से पहले एग्जाम हो जाएगा और स्टेट भी उससे पहले ले लेंगे। न इसका आवेदन चालू हुआ है, न इसमें कोई भी प्रक्रिया शुरू हुआ है। कैसे कोई शिक्षा मंत्री जो कैसे बोल देते हैं? तो ये पूरा कन्फ्यूजन जो है टीआरई 4 के छात्र और स्टेट जो है उसका जो तैयारी कर रहे हैं उन दोनों छात्रों के बीच में है कि कैसे ये काम पहले होगा। कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो आप लोग ये मान के चलें, ये जून में आपको स्टेट कंप्लीट, जून में अगर स्टेट होता है वो भी रिजल्ट के साथ, स्टेट प्लस रिजल्ट यानी एग्जाम प्लस रिजल्ट, तब जाके ये जुलाई में आवेदन होगा तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। नहीं तो इसका जो एग्जाम है वो सितंबर में होगा, तब होगा। जो अगस्त में तो संभव ही नहीं लग रहा है। तो कहीं नहीं कहीं हवाबाजी भी लगता है कर रहे हैं। कोई भी बेटुका बात बोल देते हैं, कोई भी जनाधार बोल देते हैं, कोई भी शेड्यूल नहीं है, सीधे बोल देना है 10 अगस्त से पहले ले लेना है परीक्षा। अब देखिए 10 अगस्त से पहले आवेदन हो जाए, तब ना आवेदन हो जाए, एडमिट कार्ड हो जाए, एग्जाम हो जाए। कहीं ना कहीं अगर आपको ये इस स्टेट की प्रक्रिया पूरा करने में बहुत तेजी से होगा तो 45 दिन का समय लगेगा आपको, क्योंकि आवेदन है, एग्जाम है और रिजल्ट है, तीनों चीज है। तो इस चीज को समझे, तर्क को समझे। तो यानी कि अभी अगर मान लीजिए जून, मई तो खत्म ही है, यानी 15 जुलाई तक ये स्टेट ही खत्म होगा। 15 जुलाई तक ये स्टेट की प्रक्रिया अगर बहुत तेजी से किया जाता है तो खत्म हो सकता है। उसके बाद 15 जुलाई से भी आवेदन चालू किया गया, अगर 15 दिन का भी समय दिया गया या उससे भी, तो जुलाई अगस्त तक या 10 अगस्त तक ये आवेदन ही चलेगा। इसमें बीपीएससी टीआरई 4 में 10 अगस्त तक तो आवेदन ही चलेगा। तो ये अगस्त में एग्जाम संभव आपको लगता है? अगर स्टेट के साथ होगा तब नहीं होगा संभव।
स्टेट के साथ परीक्षा होगा तो सितंबर में परीक्षा होगा, अगस्त में संभव नहीं है। अगर स्टेट को डिले किया जाता है तब जाके ये परीक्षा हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि स्टेट नहीं हो, ऐसा नहीं है स्टेट, लेकिन कोई भी शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के हिसाब से कीजिए। कहावत है कि भोज के बेरी कोहरा रोपना, ये नहीं होना चाहिए। अब भोज है तो दोनों कोहरा रोप रहे हैं, इलेक्शन है तो दोनों छात्रों को खुश करने के लिए कुछ बोल देते हैं। कोई शेड्यूल रखिए, उस हिसाब से काम कीजिए तो छात्र कंफ्यूज में ना हो। अब देखना ये है कि स्टेट होता है या बीपीएससी तैयारी 4 होता है, कैसे विभाग की क्या तैयारी है उस पर नजर हम बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा स्टेट से संबंधित, क्योंकि स्टेट का नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए। अगर स्टेट पहले करवाना है तो स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, आवेदन फॉर्म जो है वो चालू हो जाना चाहिए। क्योंकि बहाली अगर पहले करना है, तैयारी 4 भी करना है, स्टेट भी करना है, तो स्टेट की जो परीक्षा है वो आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगा नया इससे जुड़ा हुआ इसमें, तो हम आपको अपडेट देंगे नौकरी इंडिया चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।